तो जब से रामायण का ट्रेलर आया लोगों ने अपनी ओपिनियंस दे देकर पूरे इंटरनेट को भर दिया है एंड ये ओपिनियंस एक्चुअली में काफी ज्यादा डिवाइडेड है। कुछ लोग ट्रेलर के नेगेटिव एस्पेक्ट्स पर अपना ओपिनियन दे रहे तो कुछ लोग उसके पॉजिटिव पर एंड कुछ लोग अभी भी है जो एक मिक्स ओपिनियन लेकर है, जो ट्रेलर को अप्रिशिएट भी कर रहे हैं, उसकी मिस्टेक्स को लेकर थोड़े चिंतित भी है और साथ ही साथ फिल्म को लेकर एक उम्मीद भी रख रहा है एंड मैं भी कहीं ना कहीं उसी कैटेगरी में फॉल कर रहा हूँ। ट्रेलर को लेकर मेरा एक अपना ओपिनियन है एंड थ्रू दिस एंटायर वीडियो मैं तुम्हें बता दूंगा कि व्हाट आई एक्चुअली फील अबाउट दिस होल थिंग। तो फर्स्टली मैंने इस ब्रेकडाउन को बनाने के लिए पूरे ट्रेलर को 0.24x की स्पीड पर देखा है एंड एक्चुअली में कुछ ऐसी डिटेल्स को निकाला है जिससे तुम्हें पता चल जाएगा कि रामायण कैसी होने वाली है और तुम इस फिल्म से क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो। तो या लेट्स स्टार्ट द वीडियो। जैसे ही ट्रेलर स्टार्ट होता है हमें ट्रेलर का सबसे फर्स्ट शॉट देखने को मिलता है। अब दिखने में तो ये शॉट काफी ऑर्डिनरी लग रहा है पर ये ट्रेलर का सबसे बेस्ट शॉट था। इस शॉट में हमें जमीन पर पानी दिखाई दे रहा है और अगर तुम थोड़ा सा नोटिस करोगे तो इस पानी में लंका के इस बड़े से दरवाजे की परछाई दिखाई दे रही है एंड अगले ही मोमेंट हम देखते हैं कि रावण अपना पैर उसी परछाई पर रख रहा होता है जो क्लियरली सिंबलाइज और फोर शेडो करता है कि रावण कुबेर की लंका को जीतने वाला है। एंड आगे तुम नोटिस करोगे कि सिमिलरली रावण अपना वही पैर लेकर लंका के दरवाजे को तोड़ता है। ये एक एस्टेब्लिशिंग शॉट बहुत ज्यादा मीनिंगफुल एंड इम्पैक्टफुल था जो बताता है कि लंका का फेट क्या होने वाला है। इसी सीन में तुम रावण के कपड़ों को नोटिस करोगे तो वो काफी पुराने और उधड़े हुए लग रहे हैं। ये बड़े बड़े बाल और ये पूरा पहनावा क्लियरली इंडिकेट करता है कि रावण सीधा भगवान शिव से अपना वरदान लेकर लंका आया है एंड यहाँ पर रावण इतना ज्यादा पावरफुल हो चुका है कि उसे अस्त्र शस्त्र से फर्क नहीं पड़ता एंड यहाँ पर वो अपने सबसे लोएस्ट फॉर्म में आया है। अगले शॉट में हम देखते हैं कि रावण कुबेर की लंका के अंदर आ चुका है एंड यहाँ पर वो कुछ देवो टाइप सेना से लड़ रहा है। अब मैंने देवो टाइप इसलिए कहा कि ये जो कलर्स यहाँ पर इन्होंने यूज किए वो काफी ज्यादा डिवाइन लग रहे हैं एंड वो देवो वाली फीलिंग दे रहे हैं। एंड ये सेना जो तुम देख रहे हो ये प्रोबेबली एक गली में है, एक स्ट्रीट लेवल सेना है। रावण अभी कुबेर के मेन महल तक नहीं गया है। ये चीज ट्रेलर के काफी ज्यादा बाद में कंफर्म होती है। ये रावण का सूटअप सीन तो ध्यान ही होगा जहाँ पर रावण अपनी सेना के सामने जाकर खड़ा होता है। ये वही ग्राउंड है जो बाद में हमें इस सीन में दिखाया जाता है। यहाँ पर रावण अकेले ही कुबेर की सेना को इतना मारता है कि उन्हें पाइल अप करके एक बहुत बड़ा सा ढेर बना देता है। यहाँ पर तुम वेदर को नोटिस करोगे तो ये काफी चेंज हो चुका है। जब रावण लंका में एंटर कर रहा था तो एक काफी अंधेरा टाइप सा था जो क्लियरली शो करता है कि रावण कुबेर की सेना से इतने टाइम से लड़ रहा है कि सुबह तक का टाइम हो गया है। रावण सेना से लड़ते टाइम इतने तबाही वाले मूड में होता है कि वो लंका में भी तोड़ फोड़ कर देता है। तुम ये टूटा फूटा स्टेज देख सकते हो। अगले ही सीन में हम भगवान विष्णु को देखते हैं एंड बिलीव मी व्हेन आई से दिस, ये भगवान विष्णु का सबसे बेस्ट डिपिक्शन था। एक्चुअल कॉस्मिक फॉर्म में बताया है अपने गदा चक्र कमल और शंख के साथ। यहाँ पर भगवान विष्णु के सामने कोई खड़ा दिखाई दे रहा है। अभी मोस्ट प्रोबेबली इंद्रदेव हो सकते हैं जो कि रावण की कंप्लेन कर रहे होंगे। नेक्स्ट सीन अयोध्या का है जहाँ पर दशरथ जी मोस्ट प्रोबेबली पुत्र प्राप्ति के लिए यज्ञ करा रहे हैं क्योंकि अगले ही शॉट में हम देखते हैं कि अयोध्या में काफी उत्सव का माहौल है एंड यहाँ पर दशरथ जी अपने न्यूली बोर्न श्री राम के जन्म की अनाउंसमेंट कर रहे हैं। भगवान श्री राम को इंट्रोड्यूस करने के बाद हम देखते हैं कि यहाँ पर भगवान श्री राम की शिक्षा की प्रतिज्ञा का मोन्टाज दिखाया जाता है एंड यहाँ पर ये सीन वही है जो टीजर में था जहाँ पर श्री राम जी ताड़का से लड़ रहे थे। इस मोन्टाज के बाद हमें भगवान श्री राम के बारे में बताया जाता है, उनके पिताजी से उनका व्यवहार, उनका 14 साल का वनवास और स्वयंवर वाला सीन। थोड़े टाइम बाद हम रावण को एक ग्रीन कॉस्ट्यूम में देखते हैं एंड मोस्ट प्रोबेबली ये वही सीन होगा जहाँ पर रावण विवेक ओबरॉय के कैरेक्टर से लड़ रहा होगा। विवेक ओबरॉय शूर्पणखा के पति का रोल प्ले कर रहे हैं। इस सीन में विवेक ओबरॉय के कैरेक्टर की मौत तय है। अगले ही सीन में हम देखते हैं कि शूर्पणखा एक अजीब से क्रिएचर वाले रथ पर श्री राम के पास जा रही है और तुमने अगर नोटिस नहीं किया है तो वही क्रिएचर है जो यश के ऊपर घुर्राता है और यश उसे बोलता है कि ओए। इस शॉट में ये क्रिएचर्स थोड़े छोटे लग रहे हैं क्योंकि इसकी शॉर्ट कंपोजिशन थोड़ी सी अजीब है। दैट बीइंग सेड इस सीन का एक टेक मुझे काफी बढ़िया लगा। यहाँ पर शूर्पणखा प्रपोजल लेकर आ रही है अनलाइक मोस्ट डिपिक्शंस जहाँ पर शूर्पणखा एक सुंदर औरत बनकर श्री राम के सामने डायरेक्टली आ जाती है और बस अपना इजहार कर देती है। इसके अगले ही पल एक सीन आता है जिसे देखकर थोड़ा मूड खराब हो गया। जब लक्ष्मण जी शूर्पणखा की नाक काटते तो अपनी नाक पकड़कर पीछे पीछे चली जाती है। लाइक ये सीन देखने में काफी ज्यादा PG-13 और ऐसा लग रहा था कि कोई डिज्नी फिल्म का सीन है। बस जैसे ही नाक कटी कि बस नाक पकड़कर पीछे पीछे चले गए जो देखने में थोड़ा सा वियर्ड लगा। कहना ये चाह रहा हूँ कि ये एक बहुत ही आइकॉनिक सीन है, इसे कितने बेसिक तरीके से बताना काफी गलत सा लग रहा है। इस सीन में क्लियरली पता चलता है कि यहाँ पर कुंभकर्ण को जगाया जा रहा है और बैटल सीक्वेंस में कुंभकर्ण का ये पैर देखकर ये भी पता चलता है कि ये लोगों के फ्लेश एंड बोन्स है जिनके ऊपर से कुंभकर्ण चल कर आया है। इस सीन में कोई दानव टाइप सा फिगर ऋषि मुनियों के यज्ञ को तबाह करता हुआ भी दिखाई दे रहा है। देवलोक वाले सीन में इंद्रदेव अपनी सवारी ऐरावत के ऊपर रावण से लड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। हाँ ये रावण ही है। लाइक क्लियरली यू कैन टेल फ्रॉम द कॉस्ट्यूम कि ये रावण ही है। अपार्ट फ्रॉम द बॉम्बास्टिक नेचर ऑफ दिस सीन मुझे ऐरावत का डिजाइन बहुत ही बढ़िया लगा। ऐरावत के कैरेक्टर का जो CGI है और उसे जो ग्रेविटी दी है इन्होंने इसे बेहतरीन तरीके से नेल किया है। लास्ट में रावण का ये जो अजीब से क्रीचर के सामने
चिल्लाने वाला सीन है ये देखने में काफी लाउड और अननेसेसरी लग सकता है, पर ये एक्चुअल में काफी मीनिंगफुल था। यहाँ पर रावण के कैरेक्टर को काफी एंग्री और एरोगेंट बताने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि किसी के सामने भी झुकता नहीं है। पर डोंट यू थिंक यहाँ पर रावण के कैरेक्टर को पावरफुल दिखाने की जगह थोड़ा सा स्टूपिड बता दिया। इन सब के अलावा ट्रेलर में कई सारी चीजें थी जिसके ऊपर हम बात कर सकते हैं, जैसे इसकी कॉस्ट्यूम डिजाइनिंग जो कि एस्थेटिकली बहुत प्लीजिंग है, इसका आर्किटेक्चर जो कि लाजवाब सा लग रहा है। कहने का यही मतलब है कि तुम इसके हर एक एस्पेक्ट पर बात कर सकते हो। एंड यही रीजन है कि रामायण के ट्रेलर पर इतने सारे ओपिनियंस डिवाइड हो चुके हैं। रही बात मेरे ओपिनियन की, तो मैं चाहता हूँ कि ये लोग डेफिनेटली इसके सीजी एंड वीएफएक्स को इम्प्रूव करे। और इसके अलावा मेरी एक पर्सनल एक्सपेक्टेशन भी है फिल्म से। मैं चाहता हूँ कि रावण जैसे कैरेक्टर को वो डेप्थ और वो ग्रेविटी दी जाए, और नॉट जस्ट रावण, हर एक कैरेक्टर में ये होना चाहिए। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि रामायण की स्टोरी हर किसी को पता है। रामायण वर्क करती है तो अपने कैरेक्टर की वजह से, उनकी मोरालिटी और उनकी इविलनेस को लेकर। एंड अल्टीमेटली हम सब वही देखना चाहते हैं। तो बस यही था वीडियो, बाकी तुम अपने ओपिनियंस बताना मत भूलना।